देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में एसआईआर को लेकर भाजपा की कार्यशाला, कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। देवघर में शहादत दिवस पर अमर बलिदानियों को दिया गया श्रद्धांजलि। डीसी ने रोहिणी शहीद पार्क के विकास की घोषणा। कुमारडूबी कोलियरी में 14 सूत्री मांगों पर मजदूरों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, लिखित आश्वासन तक आंदोलन जारी। बोकारो में जिम संचालक पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। धनबाद के निरसा में तेज रफ्तार हाईवे बनी कार, सेवानिवृत्त कर्मी की मौके पर मौत। अब खबरें विस्तार से। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बेकार बांध स्थित ब्लेसिंग हॉल में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण रॉय ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एसआईआर के प्रति जागरूक कर प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे BLA 2 के रूप में बूथों पर जाकर वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने और अवैध नामों को हटाने की प्रक्रिया में सहयोग कर सके। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नए मतदाताओं के नाम जोड़ते और मृत बाहर रहने वाले अथवा अवैध रूप से सूची में शामिल नामों को हटाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि त्रुटिहीन मतदाता सूची की लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी मतदाता हैं हमारे क्षेत्र में रहते हैं उनका नाम पुनः मतदाता सूची में जुड़ जाए। जो सही मतदाता है, जो नए मतदाता हैं, उनके लिए भी अवसर है कि अभी उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाए जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। और जो अवैध मत है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बाहर रहता है या कोई घुसपैठिया दूसरे देश के आके रहता है, वैसे लोगों का मत हमारे वोटर लिस्ट में न जुड़े, उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल अधिकारी के साथ मिलकर उनको सहयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथों में सभी वैसे लोगों का नाम जुड़ जाए जो सही। देवघर के रोहिणी स्थित शहीद पार्क में शहादत दिवस श्रद्धा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। समारोह में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून की प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि रोहिणी शहीद पार्क के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जल्द विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि यह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सके। अपनी प्राण की आहुति दी। आज उनको सम्मानित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज जिला की पूरी टीम आज यहाँ मौजूद थी। और साथ ही यहाँ पे ये जो स्थल है इसके विकास के लिए भी आज काफ़ी लोगों ने बात की। तो हम लोग अगली समिति में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उस बैठक में वो भी निर्णय करेंगे कि यहाँ पे कैसे हम लोग इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह, एक यादगार प्लेस की तरह हम लोग इसको डेवलप कर सकें।
तो उस पर हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि हम लोग उस आगामी बैठक में धनबाद के निरसा स्थित एसीएल मुगमा क्षेत्र की कुमारडूबी कोलियरी में जनता मजदूर संघ के बैनर तले मजदूरों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 15 मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मजदूरों का आरोप है कि कोयला, लोहा और डीजल चोरी पर रोक नहीं लगाई जा रही है, लेबर क्वार्टरों की मरम्मत नहीं हो रही है, पदोन्नति लंबित है और बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। यूनियन नेताओं ने प्रबंधन पर मनमानी और मजदूरों के शोषण का आरोप लगाते हुए लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस बीच प्रबंधन और यूनियन के बीच वार्ता हुई, जिसमें प्रबंधन ने मांगों पर विचार के लिए 7 दिन का समय मांगा। हालांकि यूनियन ने मौखिक आश्वासन मानने से इनकार करते हुए लिखित आश्वासन की मांग की है। मजदूरों का कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ का वर्कर के द्वारा दिया गया था, बार बार देने के बाद भी आश्वासन मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया कि सुधार कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। इसलिए हम बाध्य होकर करके आज भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। सुबह जीएम साहब फ़ोन किए थे कि इसको हम 7 दिन के अंदर निवारण कर लेंगे, तो हम बोले ऐसे बोलने से नहीं होगा, आप जा कर के लिखित दिलवाइए मैनेजमेंट से। मैनेजर साहब आए थे, सुने अभी तो हमारे आने के पहले आए थे, उन्होंने बोला है कि लिखित देंगे। अगर लिखित देते हैं तो हम लोग धरना स्थगित करेंगे और नहीं देंगे तब। बीएससीटी थाना क्षेत्र में एक महिला ने जिम संचालक और उसके सहयोगी पर मारपीट, जाति सूचक टिप्पणी और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। महिला का आरोप है कि 13 जून को सेक्टर 1 स्थित एक जिम में जिम संचालक अमित कुमार वर्मा और उसके सहयोगियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गलत नियत से बाथरूम की ओर ले जाने का प्रयास किया। सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर गए थे सर, तो हम पूछे कि मतलब ऐसी बातें कर रहे थे, तब तक से उनका गलत निगाह था, पीछे से आए बस हमको गलत मतलब टच किए, बॉडी पूरा टच कर रहे थे। हम बोले ऐसे छेड़ के भागते जा रहे थे, हमको पकड़ के बस पटक दिए जमीन में पटक के और भी चीट के मेरे ऊपर चढ़ गए थे। मेरे पजामा को भी उतार दिए थे, मेरा पूरा बॉडी को टच कर दिए थे, फिर मेरा गर्दन को चिप दिए थे, चिप के पूरा देखिए दाग है, ये सब दाग है, हाथ में मेरे चूड़ी उड़ी सब फोड़ दिए थे। पूरा रेप करने के बहुत प्रयास किए, मगर हम रेप से नहीं, मतलब हम उठ के गए, फिर पटक के गर्दन दबा दिए, बोले कि मेरा बहुत पहुंच है, बड़ा बड़ा आदमी मेरे ऊपर आदमी है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं। बीएससीटी थाना अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें महिला का नाम ज्योति कुमारी, उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि एक जिम ट्रेनर द्वारा उनके साथ बदसलूकी, छेड़खानी एवं जाति सूचक शब्द के साथ गाली गलौज किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए SC/ST थाना प्रभारी द्वारा कांड को दर्ज कर लिया गया है और अग्रेतर। धनबाद के निरसा में एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों के परिचालन ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। निरसा थाना क्षेत्र के खुसरी मोड़ पर मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में ECL के सेवानिवृत्त कर्मी 65 वर्षीय मनोज सिन्हा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ स्कूटर पर सवार 62 वर्षीय वीणा घोष गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार मनोज सिन्हा अपने गांव पांडरा से स्कूटर पर निरसा बाजार जा रहे थे। इसी दौरान खुसरी मोड़ के पास MPL परिवहन में लगी तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि हाईवा का पिछला पहिया मनोज सिन्हा के ऊपर चढ़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल महिला को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। है और जिस तरह से घटना घट रहा है
इसमें हम लोग का जिंदगी का जो है कोई कोई गारंटी ही नहीं है। लग रहा है जैसे कि इस रोड के इर्द गिर्द का जो गांव का निवासी है उन लोग का जीवन का कोई जो है भरोसा ही नहीं है। जिस तरह से हाईवा और बल्कर, सबसे बड़ा तो बल्कर हैवी वेट है और 80 टन 85 टन लेके चलता है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, नो कोई ट्रैफिक, नो कोई कुछ है। हम बोल रहे हैं आप इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इस रोड पर? ये पब्लिक रोड है, जामतड़ा रोड है, निरसा जामतड़ा रोड है। और कल दिन बारबंदिया पुल जब बन जाएगा, हजारों गाड़ी आना जाना करेगा। आप अभी भी समय है, चेत जाए, इस रोड का प्राण छोड़े अपना। राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने सेक्टर 4 स्थित अपने कार्यालय में BLA 2 तथा पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवार स्थिति की जानकारी साझा करते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और त्रुटियों के सुधार को लेकर सुझाव दिया। SIR निश्चित तौर पर अगर हम देखें जहां का भी चुनाव हुई है और SIR पर जिस तरह का आज जिस नियत के साथ किया जा रहा वो पूरा पर्दाफाश हो गया। हम देखें बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, हमारे झारखंड में भी अब होने जा रहा। एक जमाना था कि जब लोग डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाते थे, अगर अपेंडिक्स का अगर ऑपरेशन कराना था, अगर डॉक्टर किडनी निकाल ले, ये कोई भी नागरिक विश्वास नहीं करता था। तो आज के समय में जिस तरह का जिस इंटेंशन से हमारे कुछ पदाधिकारी हैं या कुछ जजेज हैं या जिस तरह का मतलब चुनाव आयोग है जो काम कर रहा है वो इंटेंशनली गलत काम हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी सतर्क है। हम उम्मीद करेंगे कि हर एक भारत के नागरिक जो हमारा वोटर है उसको किसी भी कारण से उसका कोई भी अगर त्रुटि हो तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। हमारे कार्यकर्ता BLA बनकर के हर घर तक जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि किसी भी वैसे हमारे भारत का नागरिक का नाम नहीं छूटे और ज्यादा से ज्यादा लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।